1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीकेंड जो वीडियो होती है ना, उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हफ्ते में चल रहे होते हैं, अगले हफ्ते के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। और इस हफ्ते जो मेन टॉपिक्स हैं अगले हफ्ते के लिए, वो ये है कि ये हफ्ता जो होने वाला है शेयर बाजार के लिए, वो डेटा हैवी वीक जो है वो होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मंडे को हमारा इन्फ्लेशन डेटा आएगा, ट्यूसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, वेडनेसडे को हमारा डब्ल्यूपीआई जो इन्फ्लेशन है वो आएगा, और यूएस का जो है वो रिटेल सेल्स का नंबर आएगा। थर्सडे को एक और जो है यूएस का इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आने वाला है। तो ये 3 से 4 दिन आगे जो होने वाले हैं, ये डेटा हैवी वीक जो है वो होने वाला है। अब जनरली क्या देखा जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है डेटा हैवी वीक में? ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट जो है वो रेंज को निकालेगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट ब्रॉडर रेंज को, जैसे बाजार अभी क्या है, निफ्टी को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी को देखें, तो वो ब्रॉडर रेंज में है। ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है, नीचे लेवल पे बाइंग आती है। हर बार हम लोग यही देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी कैंडल से बाइंग सेलिंग आ रही है। जब भी सेलिंग आती है बहुत शार्प और बड़ी आती है, ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब बाइंग आती है तब भी ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बाजार अब ब्रेकआउट करने की तैयारी में है और सब कुछ अच्छा है। तो ये रेंज आपको तभी निकलती हुई दिखाई देगी जब सारे डेटा इनलाइन होंगे। इन अ सेंस कि हमारा इन्फ्लेशन डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। फ्राइडे को जो फेड का रिवाइज्ड इन्फ्लेशन डेटा जो था, आया था अमेरिका के लिए लगभग 7 बजे हमारे टाइम के आसपास। उस वक्त अमेरिका के फ्यूचर जो है वो नेगेटिव चल रहे थे, और ये डेटा आने के बाद डाउ 200 पॉइंट शूटअप किया, नैस्डैक जो है वो भी 150 से 200 पॉइंट जो है वो शूटअप किया। एंड में डाउ ने अपने सारे गेन्स गिव अप कर दिए, बट नैस्डैक उसके बावजूद जो है 1.25% जो है वो बढ़त के साथ बंद हुआ। S&P 500 पहली बार 5000 के ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया दूसरे लगातार दिन। तो यूएस के बाजारों में तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब ये सारी स्ट्रेंथ कहां पे निकल सकती है? ये सारी स्ट्रेंथ निकल सकती है अगर इनका इन्फ्लेशन डेटा जो एडजस्टमेंट आया है, ठीक है, इनिशियल जो एस्टिमेट्स निकले हैं इस ट्यूसडे के लिए, उससे अगर बढ़कर आता है, वो डेफिनेटली जो बॉन्ड यील्ड, ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ रही हैं, 4.177 के आसपास आ चुकी हैं। और डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो बॉन्ड यील्ड्स ब्रेकआउट के उस पर है। अगर 4.2 के ऊपर बॉन्ड यील्ड्स निकलती हैं तो कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो बॉन्ड यील्ड्स पे नहीं दिखाई देता है अंटिल 4.3, और उसके बाद 4.350। ये डेफिनेटली आईटी सेक्टर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, और नैस्डैक के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमें आता हुआ दिखाई देगा अगर बॉन्ड यील्ड्स जो है वो शूट अप करती हैं ट्यूसडे को यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से। ठीक है, एक और चीज जिसके बारे में काफी सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, और मेरे को भी टेलीग्राम पे काफी ज्यादा सवाल आए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो हमारे मार्केट के ऊपर या हमारे जो इकोनॉमिक जो चीजें हैं उनके ऊपर हो सकता है। क्योंकि ऐसी बातें चल रही हैं, आपने देखा ही होगा कि दोनों जो लीडर्स हैं, इमरान खान और नवाज शरीफ, दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, जीत की जो बात है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी बड़ी है। और आर्मी को जो है वहां पे फुल अलर्ट पे जो है वो लगा दिया है। उनका स्टॉक मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट घटा है फ्राइडे के सेशन में। ये सारी जो चीजें हुई हैं इसकी वजह से। अब लोग पूछ रहे हैं क्या इसका एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी आ सकता है क्या? आई थिंक ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा कहना, क्योंकि हमारे मार्केट सिर्फ न्यूज बेस के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें भी पता है, ये चीज आपको भी पता है, और ये चीज जो है सभी लोगों को पता है कि यार पाकिस्तान इस वक्त अगर आर्मी रूल के थ्रू भी आता है, मान लीजिए, जो सबसे बड़ा डर है लोगों का कि यार इलेक्शन को ओवरटर्न करके पाकिस्तान की आर्मी अपने किसी खास को या आर्मी चीफ को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना देती है, तो भी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी ये अलाउ नहीं करती है कि भाई वो हमारे साथ किसी वॉर में या किसी पंगे में जाए इंडिया के साथ इस वक्त। ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत इस वक्त उस तरीके की नहीं है, उनके लिए ये फिजिबल नहीं होगा। उनकी जो पब्लिक है, आम जनता है, वही ये चीज के अगेंस्ट जो है वो चीजें करेंगी। तो मेरे हिसाब से
जो लोग इस चीज को लेकर, देखो ये चीजें आपको कैसे दिखाई जाती हैं वीकेंड से पहले ही, फ्राइडे के दिन जब बैंक निफ्टी इंट्राडे में 600 पॉइंट ऊपर है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उस वक्त ऐसी खबरें आती है कि हम पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जो है वो लग सकता है, वहां पे मिलिट्री को हाई अलर्ट कर दिया है, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। आपको बहुत सारी जो है ये न्यूज आपको अलग अलग जगह पे फ्लैश होती हुई दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि माइंडसेट आपका ऐसा बनाया जाए ताकि आप वीकेंड पे कोई आउट ऑफ द मनी पुट वगैरह लेके जाओ। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर जो है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज